हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय। यानी जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा में कैसे आप लोग लिखेंगे, कॉपी में कैसे जीवन परिचय लिखेंगे और कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो जीवन परिचय हैं। सबसे पहला आपका हो गया स्टूडेंट क्या, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय की बात हो रही है स्टूडेंट। उसके बाद में चौथा है आपका जयनेंद्र कुमार का जीवन परिचय। पांचवा आपका हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। क्या है? हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। और एक जो मैं नया बताने वाला हूँ प्रो जी सुंदर रेड्डी। यानी 6 जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 को तो हमने एज इट इज बता दिया है और इसका भी हमने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय है, जो कि 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो जीवन परिचय है लेखक का कॉपी में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक नया है प्रो जी सुंदर रेड्डी, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जीवन परिचय कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको कॉपी में कैसे लिखना है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, कॉपी में सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर डालिए। यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको प्रश्नोत्तर संख्या, जिससे आप क्या है, ये 2023 का पेपर है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, प्रश्नोत्तर नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आपका एक जीवन परिचय पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और प्रो जी सुंदर रेड्डी है। तो इन्हीं का मैं जीवन परिचय आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी। तो देखिए इनका जीवन परिचय कैसे आप लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे। ये 5 का है, इसके बाद में खा वाला कभी भी आएगा। तो देखिए प्रो जी सुंदर रेड्डी, इस तरह से आप डाल दीजिएगा हेडिंग। किससे? ब्लैक स्केच से। यहाँ पर आपका ब्लैक स्केच और एक आपकी पटरी की सहायता से आपको अंडरलाइन कर लेना है। ये आपका पटरी रहेगा, एक आपका ब्लैक स्केच होगा, तो उसके हिसाब से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रो जी सुंदर रेड्डी यानी जिसका आप जीवन परिचय देने वाले उसके बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिए। थोड़ा डिजाइन उजाइन बना दीजिए, बनाने को आपका वही मन करे, लेकिन कलरफुल पेन का यूज आपको यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद में देखिए जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है। सिंपल सा, आपको कुछ करना नहीं है। आपको ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि दिखने में जो हमारी हेडिंग है वो अच्छी लगी। यहाँ पर देखिए प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में, जो प्रोफेसर रेड्डी है इनका जन्म आंध्र प्रदेश में सन, यहाँ पर देखिए प्रो जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका हमें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए प्रोफेसर रेड्डी का जन्म सन आंध्र, क्या है, देखिए प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा यद्यप संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के क्या प्रखंड विद्वान थे। कौन भैया? प्रो जी सुंदर रेड्डी यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इन्होंने क्या है, तेलुगु और संस्कृत में क्या है, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट किया, प्रारंभ शिक्षा किया, लेकिन ये हिंदी के क्या प्रखंड विद्वान थे। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र प्रदेश, क्या है, ये आंध्र विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे, जिससे इनका नाम क्या पड़ा भैया, प्रोफेसर जी रेड्डी, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी। यहाँ पर प्रोफेसर जी रेड्डी बात करेंगे तो देखिए प्रोफेसर भी रहे। सन 2005 में इनका क्या है, स्वर्गवास हो गया। प्यारे विद्यार्थी देखिए, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जीवन परिचय तो बहुत छोटा है, लेकिन बुक में तो बहुत बड़ा दिया हुआ था, क्वेश्चन बैंक में तो बहुत बड़ा दिया होगा, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है। यानी जितना कहा गया है उतना ही लिखिए। 80 शब्दों में इसका जीवन परिचय आपका देना होता है। क्या है, चाहे लेखक हो चाहे कवि का, आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय देना है। तो सबसे पहले जो जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, जन्म स्थान, जन्म कितने में हुआ था, माता पिता का क्या नाम था, इनकी शिक्षा क्या हुई, इनकी मृत्यु कब हुई, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन परिचय में। और जीवन परिचय में जो आपका इंपॉर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय के बाद में हमें साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा।
समझ में आ गया। तो जीवन परिचय में हमें तो छोटा ही लिखना पड़ता है जीवन परिचय, लेकिन जो साहित्यिक परिचय थोड़ा बड़े में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनके साहित्य के बारे में हमें पूरी व्याख्या करनी है। इनका जो उद्देश्य है बोर्ड एग्जाम में, जो एग्जामिनर का उद्देश्य है वो जीवन परिचय नहीं भैया, वो साहित्यिक परिचय सुनने का उद्देश्य है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाएगा कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थी। देखिए जन्म कब हुआ, 1919 ईस्वी में हुआ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। मृत्यु कब हुआ, सन 2005 में। अब यहाँ पर देखिए हाईलाइट क्या किया है हमने, गौर से देखेंगे तो हमने जन्म स्थान को हाईलाइट किया है, मृत्यु को हाईलाइट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ही पॉइंट लगे हाईलाइट करने के लायक। अब आपको जहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिख जाए, अब देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा स्टूडेंट, ये आप सोचिए एग्जामिनर करेगा क्या, वो देखेगा कि भैया जन्म स्थान मृत्यु सही है, 5 नंबर आपका खटाक से क्या है, यहाँ पर आपका 3 नंबर का जीवन परिचय होता है तो 3 नंबर इस पर दे दिया जाएगा, 2 नंबर आपका साहित्यिक परिचय पर देगा, तो 3 नंबर तो यहाँ पर फिक्स है आपका। समझ में आ गया। अब देखिए साहित्यिक परिचय कैसे लिखेंगे, साहित्यिक परिचय भी हेडिंग प्यारा सा डालेंगे। यहाँ पर देखिए जी रेड्डी, यहाँ पर देखिए प्रो जी सुंदर रेड्डी का, यहाँ पर जी रेड्डी ने दक्षिण भारत की 4 भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी क्या है, उनकी आधुनिक गतिविधियों का, जो उनकी आधुनिक गतिविधियों, देखिए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। इनके साहित्य में, इनके जो साहित्य में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट झलकता है। तेलुगु भाषी होते हैं, यानी यहाँ पर देखिए तेलुगु भाषी कौन है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। कौन भैया, प्रोजी सुंदर रेड्डी ने। देखिए हमने तो अभी तक क्या है साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय बता दिया। अब देखिए रचनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका रचनाएं की जगह पर कृतियाँ भी पूछी जा सकती हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रचनाएं कृतियाँ। तो यहाँ पर देखिए रचनाएं में देखिए क्या है, अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, यानी जो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं इनका अब तक क्या है 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। देखिए वो कौन कौन से 8 ग्रंथ हैं। सबसे पहला आपका साहित्य और समाज, सबसे पहला क्या है साहित्य और समाज। दूसरा है मेरे विचार, क्या है मेरी विचार। तीसरा है हिंदी और तेलुगु। चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। 5वां है वैचारिक। 6 है आपका शोध और बोध। 7वां है आपका क्या है तेलुगु वरुल, यानी तेलुगु ग्रंथ। समझ में आ गया, तेलुगु वरुल यानी तेलुगु भाषा में है। 8वां लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, भैया लैंग्वेज प्रॉब्लम 18 प्रकार के हमारे इंडिया में भाषाएं चलती हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में आपका बहुविकल्पीय में ज़्यादातर पूछा ही जाता है, तो जब पूछा जाए तैयार कर लीजिएगा। समझ में आ गया। तो देखिए जीवन परिचय हमने बता दिया, जो हाईलाइट करने के लायक है उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए। रचनाएं बता दिया, साहित्यिक परिचय बता दिया। तो जीवन परिचय में साहित्यिक परिचय मेन होता है आपका। रचनाएं और जो जीवन परिचय वो थोड़ा थोड़ा आप लिखिएगा, ज़्यादा बड़े में मत लिखिएगा। मिलना आपको 5 ही नंबर है। अब ये नहीं कि आप ज़्यादा बड़े में लिखने चले जाइए, ज़्यादा बड़े में भी लिखना भी नुकसानदायक है। नुकसानदायक किस लिए, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होगा, तो वहाँ पर आपका 2 नंबर 3 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जितना पूछा गया उतना लिखेंगे तो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन शब्दों में देखिए आप लोग क्या गलती करते हैं, बोर्ड एग्जाम में मैं गलतियाँ भी बताऊँगा आपको। गलती क्या करते हैं कि शब्दों में आप गैप नहीं करते, एक सटा यानी सटा कर लिखें। जैसे यहाँ पर अब तक, यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे, इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है प्यारे विद्यार्थी। वहाँ पर इस तरह से करेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में नहीं आएगा। 1-2 लाइन वो पढ़ता है, ये नहीं कि आपका पूरा लाइन पढ़ेगा, 1-2 लाइन पढ़ेगा अच्छे से है, हाँ भैया देकर 5 नंबर आगे बढ़ जाएगा। वहाँ पर पूरे पढ़ने नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पर जैसे ही 1-2 लाइन में प्रॉब्लम होगी वो समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा कि भैया बच्चे ने आगे भी ऐसे ही गलतियां की होगी, तो 2 या 3 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। जहाँ पर आपको मिलना 5 नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया। ऐसे ही आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है। कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी लेखक का, ये देख लीजिए। समझ में आ गया। प्यारे विद्यार्थी हमारे जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में देखिए हिंदी के महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय लेकर आ चुके हैं, जो कि 5 नंबर का एक जीवन परिचय आपका पूछा आता है। कौन कौन से वो जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका हो गया जो आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जीवन परिचय कवि में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपके मैथिली शरण गुप्त जी, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञेय जी, जो कि शॉर्ट में जो इनका नाम है आज्ञेय है, इनका भी जीवन परिचय आपके जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट है, यानी कवि में। चौथा है आपका भारतेंदु हरीशचंद्र का भी जीवन परिचय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5वां है महादेवी वर्मा। देखिए महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 2023 का आपका पेपर हुआ था
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का हमने बताया है और ये हर साल पूछा जाता है। आप पिछले 2, 4, 5 साल का पेपर उठाकर देख लेंगे हिंदी का, यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जो है विराजमान मिलेंगी किसमें, पेपर में। समझ में आ गया? तो आपको तैयार कर लेना है और हमने सभी का वीडियो बना दिया, यानी इसमें आपको 5 टाइप के कवि के जीवन परिचय दिख रहे होंगे। 5 टाइप के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा स्टूडेंट। तो हिंदी के महत्वपूर्ण क्या है, जीवन परिचय, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी? अब यहाँ पर देखिए जगन्नाथ दास, हमने 5 टाइप के जो जीवन परिचय आपके कवि में बताए हैं ये तो बता दिया है, लेकिन अलग से जो कवि के जीवन परिचय में आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर का भी जीवन परिचय आता है, तो इसको हमने अलग से बताया क्योंकि इसको हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। इसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जगन्नाथ दास रत्नाकर यानी कवि का जीवन परिचय हम लेकर आ चुके हैं, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इनका में साहित्यिक परिचय, उसके बाद में क्या है जीवन परिचय और रचनाएं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय, आप सिंपल सा हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर आपका खा नंबर आ जाएगा क्योंकि आपका क्या है कवि का जीवन परिचय है। तो सिंपल सा आप क्या है ब्लैक स्केच से जीवन परिचय लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, रत्नाकर जी का जन्म, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। तो देखिए रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी, सन 1866 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध अग्रवाल कुल में हुआ था। क्या प्रसिद्ध अग्रवाल कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पुरुषोत्तम दास, श्री पुरुषोत्तम दास था, जो अरबी फारसी के अच्छे विद्वान और हिंदी काव्य के प्रेमी थे। अपने पिता के माध्यम से रत्नाकर जी भारतेंदु जी के संपर्क में आए। भारतेंदु यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के भैया देखिए संपर्क में आए। रत्नाकर जी को क्या है बाल्यावस्था से ही कविता से प्रेम था। बाल्यावस्था यानी शुरू से ही कविता से प्रेम था। रत्नाकर जी की शिक्षा काशी में हुई। 21 जून 1932 ईस्वी को हरिद्वार में इनका क्या है देहांत हो गया। देखिए जीवन परिचय में जैसा कि मैंने आपको लेखक में बताया था, सेम अप्लाई आपको क्या है कवि वाले में भी कर लेना है। जीवन परिचय आपका थोड़ा ही लिखना है, जितना पूछा जाए, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, मृत्यु कब हुई, इन्होंने शिक्षा कौन सी ग्रहण की, इनका संबंध किससे था, ये सारी चीज़ें आप जब लिख देंगे जीवन परिचय तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़े में नहीं देना है जीवन परिचय, जीवन परिचय इतना ही दीजिए जितना आपका पूछा जाए। तो जीवन परिचय आप इतना लिख दिए। देखिए आप यहाँ पर गौर करेंगे, जैसा कि मैं आपको लेखक में भी बताया था, काफ़ी बार मैं बताता रहता भी हूँ। तो जीवन परिचय में आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है जो चीज़ आपको हाईलाइट करने के लायक लगे। हाईलाइट किस तरह से करेंगे, ब्लैक पेन से करेंगे। यहाँ पर देखिए नीले पेन से हमने लिखा है, लेकिन जहाँ पर हमने जन्म स्थान कब हुआ था, कब किसने सन में हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये हमने हाईलाइट कर दिया ताकि एग्जामिनर का फोकस क्या है सीधा वहीं पर जाए। एक लाइन पढ़े, जन्म स्थान सही है भैया, मृत्यु सही है, 5 नंबर आगे देकर बढ़ जाए। समझ में आ गया? तो कवि के जीवन परिचय में भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए साहित्यिक परिचय, देखिए जीवन परिचय में सबसे जो अहम भूमिका निभाता है वो आपका साहित्यिक परिचय ही है। देखिए रत्नाकर जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रत्नाकर जी पहले क्या है साहित्यिक परिचय में, देखिए रत्नाकर जी पहले क्या है जकी उपनाम से उर्दू में, जकी उपनाम से उर्दू में कविता किया करते थे। रत्नाकर जी की सर्वप्रथम, जो रत्नाकर जी हैं कौन, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, सर्वप्रथम काव्य कृति हिंडोला 1894 ईस्वी, हिंडोला 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 14 मई, देखिए 14 मई 1921 ईस्वी में अयोध्या की, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की महारानी की प्रेरणा से इन्होंने गंगा अवतरण, क्या कितने सन में स्टूडेंट, देखिए 14 मई 1921 ईस्वी में अयोध्या की महारानी की प्रेरणा में इन्होंने गंगा अवतरण काव्य की रचना प्रारंभ की। सन 1923 ईस्वी में समाप्त हुई। क्या है 1923 ईस्वी में गंगा अवतरण जो रचना इनकी समाप्त हुई। आगे देखिए इसी के बीच क्या है, इसी के जो बीच उद्धव शतक जो कि इनका एक अभिरचना है और हिंदी में इनका पद्यांश भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसी के बीच उद्धव शतक का भी रचना कार्य चलता रहा। इन्हें क्या है, इन्हें इसी काव्य पर हिंदुस्तानी अकादमी, इन्हें इसी काव्य पर क्या है हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से भी क्या, इलाहाबाद से भी पुरस्कार मिला। किन्हें, यानी जो उद्धव शतक को भी क्या रचना का कार्य चलता रहा, इन्हें इसी काव्य पर हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से क्या पुरस्कार भी मिला। किनको, जगन्नाथ दास रत्नाकर को। देखिए साहित्यिक परिचय जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने बड़े में लिखा है, तो इतना ही आपको लिखना अनिवार्य है। समझ में आ गया? अब देखिए रचनाएं भी देख लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। रचनाएं सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। तो यहाँ पर देखिए इनके 2 टाइप के रचनाएं होते हैं, एक मौलिक रचनाएं, एक आपका दूसरा संपादित रचनाएं। तीसरा भी होता है लेकिन इतना ही आप लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। देखिए मौलिक रचनाएं में देखिए क्या है, गंगा अवतरण, हरीश चंद्र, उद्धव शतक,
समलोचनादर्श, क्या है समलोचनादर्श, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, उसके बाद में रत्नाष्टक, वीराष्टक, क्या है रत्नाष्टक, वीराष्टक रचनाएं, ये मौलिक जो है आपकी रचनाएं हैं, इनमें आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आपका संपादित रचनाएं, संपादित रचनाएं क्या है आपका हमीर हट्ट, तरंगिणी, उसके बाद में काष्ठभरण, बिहारी सतसई आदि ये संपादित रचनाएं हैं। तो जो जगन्नाथ दास जी की रचनाएं हैं इतनी ही है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो कॉपी में कैसे लिखते हैं आप तरीका देख लेते हैं। टॉपर भी ऐसे ही कॉपी में लिखते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते हैं। काफ़ी विद्यार्थी सोचते हैं कि अलग करते हैं, तो कुछ अलग करते नहीं, बस लिखने का तरीका उन्हें मालूम होता है, कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, राइटिंग में लिखा जाता है, एग्जामिनर किस तरह से जीवन परिचय को पसंद करता है, किस तरह से देखना पसंद करता है, किस तरह से सुनना यानी किस तरह से लिखकर प्रेजेंट करना वो पसंद करता है, वो सब ये सारी चीज़ें जो एग्जामिनर देखता है वो कुछ अलग नहीं देखता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जीवन परिचय को बता दिया है। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में जीवन परिचय लिखना है। और आपने हमारा हिंदी वाला वीडियो देखा है जिसमें हमने पूरी जानकारी दी है कि कॉपी कैसे लिखे हैं, पूरी जानकारी दी है कि जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश जो भी सारी चीज़ें कैसे लिखें हमने बता दिया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमारा हिंदी का कवि का जीवन परिचय, 5 कवि के जीवन परिचय बताए हैं और 5 लेखक का जीवन परिचय बताए हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आपका 5-5 नंबर यानी 10 नंबर फिक्स है जीवन परिचय में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।